Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel with David. And today, in this video, we are continuing our course, and here we are stuck on another topic. So let's continue symbolism. तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिंबलिज्म क्या है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द फादर ऑफ सिंबलिज्म. अब सिंबलिज्म क्या है वो मैं आगे बताऊंगी. सबसे पहले बताती हूँ कि हम सिंबलिज्म का फादर यानी कि जनक या जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है वो कौन है. तो वो है चार्ल्स बॉटलियर. चार्ल्स बॉटलियर जो है ना ये फ्रांस के पोएट है. ओके, तो सिंबलिज्म जो है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले. कब? 1800, लेट 1800 और अर्ली 1900 के अंदर. ओके, begin in France in late 1800s and to early 1900s में. ये एक आर्ट मूवमेंट कह सकते हो आप और लिटरेरी मूवमेंट, दोनों तरह का मूवमेंट था जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ और जिसके फादर मैंने आपको पहले ही बताया, चार्ल्स बॉटलियर. ये एक लिटरेरी सिंबल है जो क्या कहता है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट. कुछ भी हो सकता है. लिटरेरी सिंबल के फॉर्म में किसी कोई चीज को लिया जा सकता है, किसी इंसान को लिया जा सकता है, या फिर कोई सिचुएशन या एन एक्शन. कुछ भी हो सकता है जिसको सिंबल दिया जाता है, जिसको सिंबल बनाया जाता है, जिसका एक लिटरल मीनिंग होता है ना, सीधा साधा मीनिंग होता है. और दूसरा वो क्या सजेस्ट करता है, एक दूसरा मीनिंग रिप्रेजेंट करता है. ओके, जैसे शी इज अ रोज और शी इज ब्यूटिफुल. तो शी इज अ रोज. रोज यहाँ पर जो है वो क्या है, एक सिंबल दिया गया है. रोज किस चीज का सिंबल है? रोज इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी. ओके, तो यहाँ पे रोज बोल के किसको सिंबल दिया गया? अब ये एक वर्ड यूज किया गया. ठीक है, तो अब आर्ट की बात करें तो उसमें कोई शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो सिंबलिज्म का आइडिया कहता है कि एक चीज दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है. थिंग्स रिप्रेजेंट अदर थिंग्स. तो यहाँ पर जैसा हमने देखा, रोज रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को. ओके, देखते हैं व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द थीम बिहाइंड सिंबलिज्म. क्योंकि हमने देखा इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ theory, it's an ideology. तो symbolism was both an artistic and a literary movement. ठीक है, आर्ट भी था सिंबलिज्म, जैसे कि पेंटिंग के अंदर सिंबल्स यूज किए जाते थे जो कि एक अलग मीनिंग देता था, और लिटरेचर के अंदर भी सिंबल्स को यूज करते थे that suggested ideas through symbols and emphasized the meaning behind the forms, lines, shapes and colors. Okay, तो वो जो भी पेंटिंग के आप यहाँ पर देखोगे कंपोनेंट्स है, फॉर्म्स, लाइन, शेप और कलर, इन सबको ड्रॉ करने का, इन सबको बनाने के पीछे था अपने मीनिंग को एम्फसाइज करना. ओके, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिंबल्स. ठीक है, लिटरेरी डिवाइस, जैसे कि आप बाकी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ते हो वैसे ही लिटरेचर के अंदर सिंबलिज्म को भी लिटरेरी डिवाइस के फॉर्म में काउंट किया गया है, जिसके अंदर सिंबल्स को यूज किया जाता है. वो सिंबल्स वर्ड्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, मार्क्स, लोकेशंस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. एंड व्हाट दे डू, दे रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग. जैसे मैंने बताया कि रोज का लिटरल मीनिंग होता है रोज यानी कि गुलाब का फूल, लेकिन उसके बियॉन्ड हम बात करें, उससे आगे बढ़ के कोई और मीनिंग निकाले तो क्या है? खूबसूरत. ठीक है, तो वो खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है. दैट्स व्हाई वी से शी इज अ रोज. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिंबलिज्म. आई होप इट इज क्लियर. नाउ विल सी कहां पर हम या कितने टाइप्स होते हैं सिंबलिज्म के लिटरेचर के अंदर. तो रिलीजियस, रोमांटिक एंड इमोशनल सिंबलिज्म, तीन तरह के हैं. वन बाय वन हम इनको विद एग्जांपल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. रिलीजियस सिंबलिज्म जो है, यदि हम बात करें तो ये मोस्ट कंसिस्टेंटली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सिंबलिज्म थ्रू आउट लिटरेरी हिस्ट्री. लिटरेचर के अंदर यदि आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो बहुत सारे सिंबल्स रिलीजियस फॉर्म से लिए गए हैं, आप कह सकते हो माइथोलॉजी से लिए गए होते हैं. It is typically been sanctioned by religious authorities, by church or something who have held sway over society for much of human existence, है ना. क्योंकि रिलीजियस सोसाइटी अथॉरिटीज जो होती है उन पर सोसाइटीज जो है ना वो बिलीव करती है, और उनके एक्सेप्टेबल जो भी सिंबलिज्म सिंबल्स हैं उनको रिलीजियस सिंबलिज्म में काउंट करते हैं. ठीक है, ये जब से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से ही सिंबलिज्म मिल जाएगा.
बट इसके हाइलाइट्स आप रिसेंटली देखोगे तो पैराडाइज लॉस्ट ऑफ जॉन मिल्टन, जिसके अंदर वो जेनेसिस स्टोरी बताता है, यानी कि क्रिश्चियन मैथोलॉजी से रिलेटेड स्टोरी बताता है, और वहां पे बहुत सारे सिंबल्स वो यूज करता है। और भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं जिनमें सिंबलिज्म को यूज किया गया है। ओके, religious symbolism in particular. Then we'll talk about romantic symbolism. Second only to religious, this one is romantic symbolism has pervaded wide swaths of world literature. ठीक है, अब आप बात करो, क्योंकि रोमांटिक सिंबलिज्म तो जितने भी पोएम्स है उसमें भी बहुत ज्यादा यूज रिलीजन के बाद, रिलीजियस सिंबलिज्म के बाद सेकंड नंबर पर ये आता है। From the sonnets of Shakespeare to the modern stanza of Edna St. Vincent Millay has been a particularly fertile medium for romantic symbolism. तो बहुत जगह यूज किया गया है रोमांटिक सिंबलिज्म। फिर हम बात करते हैं इमोशनल सिंबलिज्म की। बहुत सारे ऑथर्स और पोएट्स ने फिजिकल सिंबलिज्म टू डिस्क्राइब मेटाफिजिकल इमोशंस, ठीक है, तो फिजिकल सिंबलिज्म को यूज किया, जिसमें मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको रोज का, तो दिस इज इनटू द इमोशनल सिंबलिज्म। लाइक विलियम बटलर येट्स, डब्ल्यू.बी. येट्स एंड सीमस है, बहुत सारे ऐसे पोएट्स और राइटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिन्होंने इमोशनल सिंबलिज्म को यूज किया है। आपको एग्जाम के लिए याद करना है कि कौन से टाइप के सिंबलिज्म होते हैं, दैट्स इट। राइटिंग में हम बात करें कि क्या करता है सिंबलिज्म। बेसिकली सिंबलिज्म को जब हम लिटरेचर में यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस राइटिंग को एक सेंसरी एक्सपीरियंस देता है, यानी कि आप उनको पढ़कर फील कर सकते हो, है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल रोज, तो आप रोज देखते समझ सकते हो कि कोई चीज है जो बहुत सुंदर। Okay, symbols can give give words double meaning, both literal and figurative, and writers can say more with less. थोड़ा सा लिख के राइटर ज्यादा बातें, ज्यादा फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है with using these things. Okay, can also be a sort of secret language, है ना, kind of secret language between the writer and the reader, है ना। शॉर्ट में सीक्रेट लैंग्वेज लिख सकता है जिसको राइटर और उसको पढ़ने वाला रीडर ही समझ सकता है। ओके, तो ये इसके यूजेस हैं, क्योंकि फिगरेटिव है तो बहुत कुछ है। इसके बाद हम देखेंगे देर आर सम टाइप्स ऑफ सिंबलिज्म एंड देयर इफेक्ट्स। यदि हम बात करें इमोशन, सिंबल्स ऑफन इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन रीडर्स, allowing them to invest in the plot and characters. This emotional effect of symbolism also creates a lasting impression for the reader ऑफ द लिटरेरी वर्क। ठीक है, तो जो इमोशनल सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको इवोक करते हैं, जिससे रीडर जो है वो उसके प्लॉट और कैरेक्टर्स में घुस जाता है, और उस स्टोरी का या उस राइटिंग का एक लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट उसके दिमाग पर रहता है। इमेजरी की बात करें तो इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइड विजुअल एलिमेंट्स दैट अलाउ रीडर्स टू अंडरस्टैंड the complex literary themes. This also has a beneficial effect for writers so that they don't feel an over reliance on language to explain their intended meaning. ठीक है, तो सिंबल्स क्या करते हैं, रीडर के लिए इमेजिनेशन, जो विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट करता है, और उनकी अंडरस्टैंड करने की जो पावर है वो थोड़ा स्मार्ट हो जाती है। Thematic connection, symbols can connect themes for readers within a single literary work and across literature itself. This allows for greater understanding of literature as an art form. ठीक है, तो symbols क्या करते हैं, themes create करते हैं readers के लिए, ठीक है, और इससे क्या होता है, literature की जो understanding है वो reader की बढ़ जाती है। Okay, with symbols. Then character attributes, symbols can represent different attributes of characters both in literal and figurative sense. This has an effect for readers in that they can identify character traits and understand their actions based on symbolism in the literary work. तो वो character को understand कर सकते हैं, define कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। दूसरा, डीपर मीनिंग, सिंबलिज्म क्या करता है, राइटर्स को डीपर मीनिंग, जो उसके अंदर का डीप मीनिंग जो पोएट बोलना चाह रहा है उसको वो इजीली समझा देता है। दिस क्रिएट्स अ लेयर्ड इफेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो दैट डिफरेंट रीडर्स कैन फाइंड देयर ओन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस इन अ लिटरेरी वर्क। तो सिंबल्स क्या करते हैं, जैसा रीडर है वो उसको उस सिंबल का मीनिंग, जरूरी नहीं कि एक सिंबल का सेम ही मीनिंग हो, एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कभी कभी रीडर के ऊपर कि वो उसको किस मीनिंग में अंडरस्टैंड करता है।
ओके क्योंकि आप समझोगे कि यहाँ पे डबल मीनिंग हो सकता है एक पर्टिकुलर वर्ड का, so depend on person to person that how they are understanding this particular word. And individual readers can find different levels of significance with each exposure to the literary work. Okay, so this is these are some, you can say, the the things which are connected with the symbolism, जो चीजें आपको symbolism से इफेक्ट करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि एवरीडे में, जस्ट फॉर एग्जांपल एवरीडे सिंबल्स हम देखेंगे। रेनबो, रेनबो किसको सिंबलाइज करता है? होप एंड प्रॉमिस को, ठीक है। रेड रोज, लव, रोमांस, ब्यूटी। फोर लीफ क्लोवर सिंबलाइज गुड लक और फॉर्च्यून। वेडिंग रिंग, है ना, वेडिंग रिंग क्या सिंबल देती है? कमिटमेंट और मैट्रिमोनी। रेड व्हाइट ब्लू अमेरिकन पेट्रोटिज्म। ग्रीन ट्रैफिक लाइट, गो, है ना, ग्रीन लाइट हुआ। जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट होता है तो इट सेज गो। ट्री ब्लॉसम सिंबलाइज स्प्रिंग सीजन। पिलग्रिम हैट सिंबलाइज थैंक्सगिविंग हॉलीडे। डॉलर साइन मनी को सिंबलाइज करता है, अर्निंग्स को, वेल्थ को। और शॉपिंग कार्ट का इमेज क्या होता है? ऑनलाइन परचेस। तो दीज आर द जनरल, नॉट लिटरेरी। जनरली हम इन सिंबल्स को देख के समझ जाते हैं, है ना। जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग कार्ट पे जाने के लिए इस तरह का बस वो ट्रॉली बना होता है, वी अंडरस्टैंड इट इज अबाउट। कहीं पे रुपीज का हो तो ये डॉलर बना होगा, हम समझ जाएंगे कि इट इज अबाउट मनी। So these are some symbols which we use in daily life. There are so many which we use in literature, थोड़ा deep, but that's all fine. आप इतना समझ लोगे तो आप इससे questions कर पाओगे। In short हम बात करें तो symbol can be a word, object, action, character or concept that embodies and evokes a range of additional meaning and significances. अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या एक सिंबल का एक ही मीनिंग होता है? नो, अ रेंज ऑफ एडिशनल, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। उनको अंडरस्टैंड करना डिपेंड करता है उसके रीडर के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंबलिज्म एंड आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। So thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.